अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। इसमें क्या है, गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट। एक बहुत पहले एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था गैलीलियो। गैलीलियो नाम आपने शायद इनका सुना होगा, गैलीलियो साहब। तो गैलीलियो साहब ने क्या बताया, गैलीलियो साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट क्या था हम वो आपको बताना चाह रहे हैं। उन्होंने क्या बताया कि अगर मान लो कि मेरे पास एक फ्लैट सरफेस है, पहले आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। एक फ्लैट सरफेस है, इसके ऊपर दो इंक्लाइंड प्लेन बनाया गया जो सेम इंक्लिनेशन दे रहा हो। सेम इंक्लिनेशन मतलब आप लोग जानते होंगे, जो सेम स्लोप दे रहा हो, अब इसमें उन्होंने क्या बताया कि अगर ये सेम स्लोप दे रहा है, मान लो कि अगर ये हाइट अगर आपका h है, ये यहां तक भी उन्होंने बोला कि पूरा ड्रॉ कर लो, यहां तक पूरा एकदम बना लो। तो दो इंक्लाइन प्लेन रहेगा और एक हॉरिजॉन्टल सरफेस रहेगा। इसके बाद उन्होंने बोला कि एक बॉल को यहां से छोड़ दो, एक बॉल को या एक स्फीयर को यहां से छोड़ो। तो उन्होंने क्या देखा कि अगर इसको इस हाइट से छोड़ा गया, h हाइट से छोड़ा गया, तो देखा कि बॉल जो है ये इस डायरेक्शन में तो आया, इस डायरेक्शन में भी बॉल गया, फिर ये बॉल यहाँ पर अप हुआ, लेकिन ये कितना अप हुआ, ये ऑलमोस्ट यहाँ तक गया। सही हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ये बॉल को यहाँ से छोड़ा, ये गया और ये यहाँ तक गया। तो गैलीलियो साहब ने बताया कि जो डिफरेंस इन हाइट जो हुआ ना, ये जो चीज है ये ड्यू टू फ्रिक्शन हुआ। ये जो हाइट जो हमारा कम जा पाया, ये ना एक्चुअली क्यों गया, ये ना कम क्यों हुआ, ये हुआ ड्यू टू फ्रिक्शन। अच्छा, ये ड्यू टू फ्रिक्शन होता है, बोला हाँ भाई वो तो ड्यू टू फ्रिक्शन होता है। तो फिर क्या किया जाए, तो उन्होंने बोला कि अगर मान लो कि सरफेस को स्मूथ किया जाए, तब क्या होगा साहब, तब उस केस में क्या हुआ कि अगर मान लो कि इसको अगर स्मूथ किया गया, तो ना देखा गया कि ये ऑलमोस्ट उसी लेवल में बॉल पहुंच जाता है, जो बॉल है वो ऑलमोस्ट उसी लेवल में पहुंच जाता है। तब उन्होंने क्या बोला कि देखो जो चीज हम ना बता रहे थे वो बिल्कुल सही था कि वो हाइट डिफरेंस जो था वो फ्रिक्शन के चलते आया। अब अगर एक बात बताओ कि अगर हम लोग सरफेस को स्मूथ करते हैं, मतलब क्या है, फ्रिक्शन को कम कर रहे हैं। तो फ्रिक्शन को अगर हम लोग कम करते हैं तो वो जो हाइट डिफरेंस जो आ रहा था, अब वो हाइट डिफरेंस हमारा नहीं आएगा। अब ये यहां से अगर हम छोड़ दें तो वो एकदम टॉप तक जाएगा विदाउट एनी हेजिटेशन। ये ऑलमोस्ट था। इसका रीजन क्या है कि परफेक्ट फ्रिक्शनलेस सरफेस तो हम लोग बना नहीं सकते, और ये तो खैर 500 साल पहले की बात है, हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, लेकिन ऑलमोस्ट वो साइड तक पहुंच गया। इसके बाद गैलीलियो साहब को कुछ शरारत सूझी। उन्होंने क्या किया, इस चीज को बोला कि यार एक काम कर, थोड़ा इसको स्लैंट बना ले, थोड़ा सा इसको स्लैंट बना। तो जो उनके चेले चपाटी थे बोले ठीक है भाई, ले भाई, बोल रहे तो बना देता है। अब बोला अब तू यार बॉल छोड़ के देख। फिर से लोग बॉल छोड़ के देखा, तो लोग क्या देखा कि ये बॉल फिर से उसी हाइट तक पहुंच जा रहा है। लेकिन इस बार क्या हुआ, अगर ध्यान दो आप तो स्लैंट जो हुआ ना, तो इस बॉल को ज्यादा डिस्टेंस चलना पड़ा, लेकिन ये बॉल उस हाइट तक क्या हुआ, गया, ये उस हाइट तक गया। फिर गैलीलियो साहब को थोड़ा और शरारत सूझी।
उन्होंने बोला कि यार एक काम कर, इसको थोड़ा और स्लैंट कर, थोड़ा और स्लोप को ना कम कर। अब बोला अब देख ले भाई, अब क्या हो रहा है। तो इस बॉल को जैसे ही छोड़ा गया, ये फिर से ये यहां तक पहुंच गया। अब इस केस में देख कि ना क्या हो रहा है, इस केस में फर्दर बॉल को ज्यादा डिस्टेंस चलना पड़ रहा है। फिर से गैलीलियो साहब बोले कि अच्छा एक काम कर, थोड़ा और कम कर ले। तो इस केस में ना एक्चुअली क्या हुआ, बॉल फिर से ऑलमोस्ट उसी हाइट तक हमारा रख गया, लेकिन इस बार बॉल को और ज्यादा डिस्टेंस चलना पड़ा। अच्छा, तो ये चीज करते करते जो उसके चेले चपाटी थे वो ना परेशान हो गए। वो बोले यार चल इसको सीधा ही बना ले, ये इसको स्लोप को सीधा ही एक्चुअली कर ले। तब गैलीलियो साहब ने बोला कि ये चीज को हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर इसको सीधा कर लो तो यहाँ से अगर किसी बॉल को छोड़ दिया जाए तो ये ना हमेशा चलता जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको उस हाइट तक पहुंचना है और वो हाइट उसको मिलने वाला है नहीं, क्योंकि स्लोप तो आपने जीरो कर दिया। मतलब क्या है कि यहाँ से हम अगर इस बॉल को अगर छोड़ दे तो ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक हमारा चलता जाएगा, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो। इन रियलिटी वैसा नहीं होता, लेकिन उन्होंने उस टाइम में ये सोच लिया था कि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा और अगर बॉल को छोड़ दिया जाए तो ये फिर चलता जाएगा। क्यों ऐसा चलता जाएगा? क्योंकि इसको उस हाइट तक पहुंचना है। अब इसका स्लोप तो हम लोग करते एक्चुअली ना कम करते जीरो कर दिए, तो ये उस हाइट तक पहुंच ही नहीं पाएगा कभी। तो इसलिए बोलते हैं कि यहाँ से अगर छोड़ दे तो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चलता रहेगा। ये था हमारा गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी चीज को देखते हुए न्यूटन साहब ने अपना थ्योरी दिया, जिसको हम लोग जानते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ फर्स्ट मोशन। अच्छा, न्यूटन्स लॉज ऑफ फर्स्ट मोशन क्या है साहब? उसको भी तब फिर देख ही लेते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इसमें हम लोग फर्स्ट जो लॉ है उसको देखते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। 3 लॉ है, 1 बाय 1 सबको देखेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, तो एक लॉ भी है, हाँ बिल्कुल लॉ भी है, जिसको हम बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसमें क्या है? इसमें न्यूटन साहब ने बेसिकली एक चीज बताया कि इस चीज को 1 सेकेंड, अब बात करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसमें इन्होंने क्या बताया? यूजिंग गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट, इन्होंने बताया, एक लॉ दिया और इन्होंने बोला कि एवरी बॉडी in this universe everybody in this universe will be in its state of rest, in its state of rest, or in the state of motion in a straight line, straight line
until unless any external agent or unbalanced force is going to act. इन्होंने क्या बोला कि everybody in this universe will be in its state of rest or in the state of motion in a straight line until unless any external agent or unbalanced force is going to act. मतलब जब तक कोई external force किसी बॉडी पर ना लगे तब तक वो जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहने की खोजता है। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। वो ना मोशन कैसा होना चाहिए, वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन। वो अगर जा रहा है तो वो ना एक्चुअली चलते रहेगा। हाँ, कोई अगर कर्व पाथ है तो पक्का उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। अच्छा, तो ये चीज था हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एक और चीज क्या है कि इन चीजों को एक्सप्लेन करने के पहले न्यूटन साहब ने एक टर्म यूज किया कॉल्ड इनर्शिया। उन्होंने बताया कि ऐसा क्यों होता है क्योंकि हर बॉडी के अंदर एक फैक्टर है जिसको बोलते हैं इनर्शिया, जो किसी भी टाइप के चेंज को अपोज कर रहा होता है। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है। अगर उसके स्टेट को अगर आप चेंज करते हो, रेस्ट टू मोशन, मोशन टू रेस्ट, या अगर स्पीड को इंक्रीज डिक्रीज करते हो, या अगर आप डायरेक्शन को चेंज कर रहे हो, तो ये उस फैक्टर को अपोज करता है कि नहीं मेरे को कोई चेंज नहीं चाहिए। तो उस फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया। अभी एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि जो इनर्शिया है ये बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास का। इट मींस क्या कि जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। सिंपल, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। एक अगर ट्रेन मेरा एक एक्चुअली ट्रेन सिंपली सपोज करो कि इधर खड़ी है, उसको मूव करवाना लगभग इम्पॉसिबल है एक आदमी के लिए, असंभव। लेकिन साइकिल को मूव करवाना आसान है। क्यों? साइकिल का मास कम है और तो हमारा ट्रेन का मास बहुत ज्यादा है, जिसके चलते उसके अंदर इनर्शिया भी ज्यादा है। अगर इनर्शिया ज्यादा मतलब तुमको जो उसका नेचर होगा अपोज करने का वो बहुत ज्यादा होगा। तो बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस थिंग ही एक्सप्लेन वन टर्म कॉल्ड इनर्शिया। कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये एक्चुअली क्यों हो रहा है, उसका आंसर है इनर्शिया। हर ऑब्जेक्ट के अंदर ये एक फैक्टर होता है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास का, कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। इसको तो हम लोग कई बार इनएबिलिटी भी बोलते हैं। इनएबिलिटी ऑफ एनी बॉडी इज नोन एज इनर्शिया। अच्छा, अब ये भी ना 3 टाइप का होता है। क्या? ये भी बेसिकली 3 टाइप का होता है। एक को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मतलब कोई अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। दूसरा क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन। इसमें क्या है कि वो कोई अगर बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है। तीसरा क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है साहब? तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन सिंपल है। इसमें क्या होता है कि वो जिस डायरेक्शन में हो उसी डायरेक्शन को फॉलो करना चाहता है, अपने डायरेक्शन को वो चेंज नहीं करना चाहता। अब इन 3 चीजों में आपको जो चीज चेंज करना है आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन वो तब तक चेंज नहीं होगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अब एक्सटर्नल फोर्स अगर आप लगाते हो तो डेफिनेटली इन 3 चीजों को
चेंज किया जा सकता है। टेक्निकली यही हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ है कि जो बॉडी है वो उसी स्टेट में रहना चाहता है अनटिल अनलेस कोई उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो। सिंपल एग्जाम्पल फॉर इनर्शिया, जब हम लोग बस में बैठे रहते हैं, बस में बैठे हुए हैं और सडनली बस ड्राइवर जो है वो ब्रेक मार दिया। अब अगर ब्रेक मार दिया तो उससे क्या होता है, जो हमारा लोअर पार्ट है वो बस के सरफेस के कांटेक्ट में रहता है, वो तो रेस्ट में चला है, लेकिन जो अपर पार्ट है वो स्टिल हमारा मूवमेंट में है। बोल करके जो हमारा अपर पार्ट है वो सामने की ओर तुम्हारा झुक जाता है। सिमिलरली कोई अगर बस रुका हुआ है और अगर ड्राइवर स्टार्ट करता है, अगर वो एक्सेलरेट करता है तो क्या बॉडी पीछे की ओर जाता है, बॉडी पीछे की ओर जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो लोअर पोर्शन है वो तो ना निकल गया तो आगे, लेकिन अपर पोर्शन स्टिल रेस्ट में रहना चाहता है। सिमिलरली कहीं कोई अगर ना बस जो है हमारा अंदर ये ले रहा हो, टर्न ले रहा हो, तो आप फील एक्चुअली किए होंगे कि आपका जो ना बॉडी है वो भी कुछ खिंचा खिंचा महसूस होता है। वहां पर क्या होता है कि डायरेक्शन चेंज हो रहा होता है, तो ड्यू टू व्हाट डायरेक्शन चेंज फिर से एक फोर्स एक्ट करता है, वो उस फोर्स के चलते हमारा डायरेक्शन चेंज हो पाएगा। एक और चीज है कि ना चलती बस से, चलती ट्रेन से आपने देखा होगा कि जो लोग नीचे उतरते हैं वो लोग 2-4 कदम सीधा उसके मतलब ये वाला बस का या ट्रेन के डायरेक्शन में 2-4 कदम चलता है, और अगर वो 2-4 कदम ना चले तो मे भी अपने आप को इंजर्ड कर सकते हैं या अल्लाह मियाँ को ना प्यारे हो सकते हैं। तो या आपकी मर्जी है वैसा रिस्क नहीं लेने का। ओके, ये सब आप नोट कर